अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ये बात की थी कि मैं रात को बिटकॉइन के ऊपर और कुछ आल्ट कॉइन के बारे में डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा बिटकॉइन की अपडेट के बारे में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को और से तवज्जो से एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ख़ास बातें आल्ट कॉइन के बारे में, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो बहुत सारे लोग पूरी ना देखने की वजह से मिस कर देते हैं। क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है वो हमेशा अनबैलेंस होती है, उसमें कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं बोली जाती। जो भी मेरे सामने होती है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा होता हूँ। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे सामने जब आती हैं तो मैं जब उस पर बात करता हूँ तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ़ायदे की बात इसमें से निकाल लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी अपलोड करूं वीडियो तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप नए तहकीक से, नए नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो रात का टाइम है और मैं जो वादा किया था उसके मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, किस तरह का मूव कर सकता है। तो इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको इंशाल्लाह। आपके सामने मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है और बिटकॉइन का जो चार्ट है उसके मुताबिक आज बिटकॉइन ने जो लो लगाया है अपना, वो तकरीबन 43,177, यानी कि आप कह सकते हैं 43 के तक बिटकॉइन आ जाया है। और बिटकॉइन जो है वो अगर देखा जाए तो अपना एम पैटर्न जो है उसको कंप्लीट कर सकता है। एम पैटर्न जो है वो कहाँ तक है आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक सपोर्ट लगाई बिटकॉइन की, जो कि 40,000 या आप कह सकते हैं अराउंड अबाउट 41,000, 40 और 41,000 के राउंड अबाउट है। ये बिटकॉइन जो है वो अपना पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। ये पैटर्न इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैं एम पैटर्न कह रहा हूँ। एम पैटर्न आप गौर से ज़रा देखें। ये बिटकॉइन ने यहाँ से ये हाई बनाया, ये लो, ठीक है, ये बिटकॉइन का लो था। फिर बिटकॉइन ने एक हाई बनाने के लिए कोशिश की और अब बिटकॉइन ने अपना ये लो ब्रेक किया और नीचे की तरफ बिटकॉइन इसको टेस्ट कर सकता है, जो 40,000 या 900 या 41,000 है। तो बिटकॉइन के बारे में बस इतना कहूँगा कि बिटकॉइन किंग है, बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है। अगर जाना चाहे ऊपर तो बिटकॉइन हो सकता है इस पैटर्न को कंप्लीट ना करे, ऊपर चला जाए। लेकिन क्योंकि हमारे सामने बिटकॉइन का ये पैटर्न हमें नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे तो बिटकॉइन इसको कंप्लीट कर सकता है। अब बिटकॉइन की अगर बुलिश होने की बात की जाए तो बिटकॉइन अगर इसको टेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का मूव करे, जो कि मूव इस तरह का हो, इसको यानी कि पैटर्न को कंप्लीट अगर करता है और ऊपर जाता है बिटकॉइन, लाइक बिटकॉइन इस तरह का मूव करता है तो और करते करते 46,500 को ब्रेक करेगा तो देन बिटकॉइन को आप ऊपर जाता हुआ 49 तक, देन दोबारा रीटेस्ट 46 और देन मैक्सिमम आप 52 या 51 तक बिटकॉइन को देख सकते हैं। और फिर बिटकॉइन को आप दोबारा डंप होते हुए भी दे सकते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ कि बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा डंप हो सकता है। तो दोस्तों, अगर
बिटकॉइन ने पंप होना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अब वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लें। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 52K वाला। इससे ऊपर जब बिटकॉइन अपनी क्लोजिंग करेगा, डेली क्लोजिंग 52 से ऊपर जब बिटकॉइन की डेली क्लोजिंग होगी तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन 80% बुलिश है। 100% नहीं कहूँगा, 80% इसको कहूँगा कि बिटकॉइन 80% जो है वो बुलिश है। और बिटकॉइन का मूव आप, यानी कि बिटकॉइन का जो मूव है वो आप कह सकते हैं कि अभी बुलिश होने वाला है। सो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम इस बात को समझते नहीं हैं और हमारी जो मोटिवेशन होती है वो ओवरफ्लो कर जाती है और हम बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट के अंदर ओवर बुलिश हो जाते हैं, जिस वजह से बिटकॉइन हमारा फ़ायदा उठाता है, इन्वेस्टर हमारा फ़ायदा उठाते हैं और बिटकॉइन को पंप और डंप करवा रहे होते हैं। पहले वो हमारा माइंड बनाते हैं, जब हम फुल बुलिश हो जाते हैं तो देन वो डंप करवाते हैं और जब हम फुल बेरिश होते हैं तो वो पंप करवाते हैं। तो आप सब दोस्तों से ये कहूँगा कि जब तक बिटकॉइन 52K से ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं करता, उस वक्त तक आप सब लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। ये एरिया है, इस एरिया से ऊपर बिटकॉइन की क्लोजिंग होगी तो बिटकॉइन को आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन बुलिश है। बिटकॉइन जो है वो अपने तकरीबन नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो है 59K तक भी बिटकॉइन ईज़िली जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन 100% बुलिश तब होगा जब बिटकॉइन अपना ये वाला जो हाई है इससे ऊपर डेली कैंडल क्लोज़ करेगा। 69 से ऊपर जब डेली कैंडल क्लोज़ करेगा, यानी कि 74 यानी 69 से ऊपर जब क्लोजिंग करेगा तो दोबारा जब टेस्ट इसी हाई को करेगा या नीचे वाले हाई को 64 को, तो बिटकॉइन उसके बाद जब दोबारा 69 से ऊपर जाएगा तो देन बिटकॉइन का टारगेट $2 लाख का इसी साल कंप्लीट करने का है। अदरवाइज़ जिस तरह बिटकॉइन मूवमेंट कर रहा है, इस तरह तो देख कर नहीं लग रहा कि बिटकॉइन इसी साल $2 लाख हिट कर जाए या दिसंबर से पहले पहले हिट कर जाए। तो दोस्तों, ये तो बिटकॉइन की जो हमने आज बात की। नॉर्मल हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो बिटकॉइन अभी अपना एम पैटर्न कंप्लीट करने के लिए 41,000 पे आने की पूरी कोशिश करेगा और यहाँ से आकर एक जंप लेगा, जो कि जंप जो है बिटकॉइन का दोबारा जो है वो तकरीबन 45,000 तक हो सकता है। अगर ये बुलिश है तो फिर इसको $46,500 से ऊपर क्लोजिंग करनी होगी, जो कि इसके लिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे अभी करे और चाहे ये 41K को हिट करने के बाद करे। अब बिटकॉइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल 46,500 का है। तो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ बिटकॉइन के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, इस एम पैटर्न के अलावा आप देखिएगा, बड़ी अहम चीज़ है जो मुझे नज़र आई, वो ये देखें आप, ये बिटकॉइन ने स्ट्रक्चर अपना तोड़ा है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद इसका एम पैटर्न तभी बना है। और एक ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर भी तकरीबन अपना एम पैटर्न जो है वो कंप्लीट करेगा। ये जो पैटर्न आपके सामने में लगाया है, ये भी तकरीबन एम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे 41,500 तक आ रहा है। अगर बिटकॉइन इस एरिया तक भी आ जाए 41,500 और 41,000 तक, तब भी आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अपनी करेक्शन इन दो एरियाज़ में, एक 41,000, एक 41,500, ये दो एरिए हैं, 41,600, 41,000, ये 40,900, इन दो एरिए को बिटकॉइन जो है वो टेस्ट कर सकता है। और जो सपोर्ट है वो आपके सामने मैंने लगा दी, सपोर्ट भी इसी जगह पे बिटकॉइन की बन रही है। जो मैंने अभी आपके सामने दो सपोर्ट हैं, 41,600 और 41,500 लगा दी, ये वाली दो सपोर्ट हैं। ये जो आपके सामने मैंने सपोर्टें लगाई, ये दो सपोर्टें हैं जिनको बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है।
और अगर इनको टेस्ट नहीं करता, ये एम पैटर्न फेल करता है और सपोर्ट को हिट किए बगैर ऊपर जाता है, तो फिर बिटकॉइन किंग है वो एनालिसिस को अगर फेल करके ऊपर जाता है तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं बता सकता कि बिटकॉइन का मूव बिना करेक्शन किए या बिना सपोर्ट को टच किए होने वाला है या नहीं होने वाला। लाइक दिस, अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाए इस तरह, तो फिर ये एक अलहदा सा मूव होगा, अलहदा चीज़ होगी। लेकिन बिटकॉइन को यहाँ पे अगर करेक्शन करके ऊपर जाना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के लिए, ताकि वो इजीली 51 52 तक इजीली जा सके या इससे भी ऊपर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बिटकॉइन के बेरिश होने की अगर बात करें, तो बेरिश होने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे ख्याल से वो ये है कि बिटकॉइन को, पहला तो लेवल ये है कि बिटकॉइन को इस एरिए से नीचे, इस कैंडल से नीचे तकरीबन आप कह सकते हैं ये वाली कैंडल जो है 38,800, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। डेली कैंडल अगर 38,800 से नीचे क्लोज़ होती है तो बिटकॉइन जो है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन करेगा कि बिटकॉइन ने दोबारा जो है वो अपने इस एरिए को टेस्ट करना है, ये वाला जो एरिया है, और इसको भी बल्कि ब्रेक करके बिटकॉइन अपना नया लो जो है वो तकरीबन 2 मिनट आपको बताता हूँ कि 3900 को अगर बिटकॉइन, ये आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और हेड एंड शोल्डर के मुताबिक अगर बिटकॉइन यहाँ से 39 के से नीचे ब्रेकआउट करता है और डेली कैंडल से नीचे क्लोज करता है तो फिर बिटकॉइन $15,000 तक भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू ये जो बन रहा है हेड एंड शोल्डर, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। इस हेड एंड शोल्डर के मुताबिक बिटकॉइन जो है वो यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि $14-15,000 बनता है। तो कुछ भी पॉसिबल है। लोग इस बात को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि बिटकॉइन 15,000 या $20,000 पे आ सकता है, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि बिटकॉइन किंग है और बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है। लोगों को फियर्ड के अंदर डालने के लिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टरों को भी बिटकॉइन को एक दफ़ा हिलाना होगा, उनके अंदर भी एक दफ़ा फियर पैदा करना होगा, ताकि जितना हो सके वो मार्केट से किक आउट हों और उसके बाद बिटकॉइन जो है वो जल्दी से, तेज़ी से उनको किक आउट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो ये जो है वो अपडेट है बिटकॉइन की। आपने ये बात समझनी है कि बिटकॉइन अगर बुलिश है तो बुलिश है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ। बुलिश वैल्यू जो है वो हो, बुलिश वैल्यू बिटकॉइन की वो है 46,500। अगर बिटकॉइन डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज करता है तो बिटकॉइन जो है वो इजीली नेक्स्ट लेवल की तरफ जा सकता है, चाहे आज करे चाहे 40K को हिट करने के बाद करे। लेकिन अब बिटकॉइन के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलिश वैल्यू 46,500 ये वाला। तो ये वाला जो है बुलिश मैंने लगा दिया है। अब बिटकॉइन की जो बेरिश है, जिससे बिटकॉइन को नीचे नहीं आना चाहिए, वरना बिटकॉइन $20,000 तक भी आ सकता है या $28,000 को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। वो कौन सी है? बेरिश वैल्यू बिटकॉइन की 39K है।
बिटकॉइन को इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो वैल्यू है ऊपर के लिए बुलिश वैल्यू आपके सामने मैंने लगा दी और बेरिश भी लगा दी। तो बिटकॉइन को ये दो वैल्यू हैं, इन से नीचे डेली कैंडल अगर बिटकॉइन क्लोज करता है तो देन बिटकॉइन की मार्केट के अंदर एक बार ब्लीडिंग और एक बार ग्रीनिश होने वाली है। और जिस तरीके से बिटकॉइन ने ये मूव किया है, ये जो एम पैटर्न का मूव है जो आपके सामने मैंने बनाया है, और ऊपर से ये सपोर्ट को भी टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा, इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट मैंने लगाई है इस सपोर्ट को, तो बिटकॉइन के लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आज रात को ही बिटकॉइन इसको करके दोबारा 45-46 पे इजीली चला जाए अगर बुलिश है। तो अगर बिटकॉइन बुलिश नहीं है, बेरिश है, तो फिर बिटकॉइन को जो है वो इस सपोर्ट को तोड़ के 39K को भी तोड़ना पड़ेगा अगले 7 दिनों में। और देन फिर बिटकॉइन को आप देखेंगे कि ये नीचे जाता हुआ आपको नज़र आएगा। और मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन है वो सब ब्लीडिंग में चले जाएंगे और बड़ी बड़े डंप होना शुरू हो जाएंगे। लोग मार्केट से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे जब 39K से नीचे बिटकॉइन हिट करेगा। तो ये अपडेट है बिटकॉइन के वाले से। फ़िलहाल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस सपोर्ट को अपने माइंड में रखें और इस लेवल को 41K को लेवल को रखें। और अगर ये ब्रेक होता है तो देन आप मार्केट के अंदर अपने सेल आउट करके मार्केट का तमाशा देखें और देन जो है वो आप अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं। आपको मौका मिल सकता है, जितने भी लॉस होंगे वो आपके रिकवर हो जाएंगे जब मार्केट के अंदर आल्ट कॉइन दोबारा ब्लीडिंग वैल्यू से निकल के ग्रीनिश वैल्यू में आ जाएंगे। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। अब 2-4 कॉइन हैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन से ऐसे कॉइन हैं जो अभी तक पंप नहीं हुए मुकम्मल तौर पे 100%, तो वो कॉइन दोबारा पंप हो सकते हैं। तो उन कॉइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और उन कॉइन को अभी मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो थोड़ा ज़्यादा पंप होना चाहिए था, उनको 20-30% से ज़्यादा पंप होना चाहिए थे, यानी तकरीबन 50% या 100%। और अभी तक वो 30% या 40% पंप हुए हैं। तो वो कॉइन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो कॉइन है जिसने अभी पंप होना है और वो अभी पंप होना उसका रहता है, वो है डेंट। अब देखें डेंट कॉइन जो है वो बिटकॉइन की तरह बिल्कुल सेम प्ले कर रहा है। इसका भी एम पैटर्न बना हुआ है। और मज़े की बात, डेली चार्ट पे डेंट जो है वो अभी बेरिश नहीं है, हल्का सा बेरिश है लेकिन इतना बेरिश नहीं है। लेकिन ये है कि इसका भी एम पैटर्न बन रहा है। हो सकता है ये एम पैटर्न अपना कंप्लीट करे और इसी वजह से ये भी डंप हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन के डंप होने की वजह से डेंट को भी डंप होना पड़ा। और मैंने डेंट के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 28 पे था, तो फिर इसने 40 तक हिट किया था। अब इसकी करेक्शन का टाइम है तो इसको दोबारा आप उठा सकते हैं 27-27.5 पे या 28 के राउंड अबाउट, 27-28 राउंड अबाउट आप इसको उठा सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि डेंट जो है वो पंप हो जाए। आजकल में डेंट बियर मार्केट के अंदर पंप हो जाए और डेंट आपको नया हाई बनाता हुआ नज़र आए। अगर 27 को आज ही रात को इसने हिट किया तो ये बहुत जल्दी पंप होगा और दोबारा आपको इस वैल्यू को तोड़कर ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है 47 या 55 तक। तो डेंट जो है, डेंट की जो सपोर्ट है जहाँ से डेंट को नीचे नहीं जाना चाहिए, वो कौन सी बनती है वो भी आपके सामने बता देते हैं। डेंट जो है वो आप ये देखें, ये एक वैल्यू है जो कि बनती है 26। डेंट को किसी भी सूरत 26-25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ऐसी वैल्यू है जहाँ पे डेंट का स्टेबल होना ये बनती है 2580 जी, 2580 बनती है। इस वैल्यू से नीचे अगर डेंट अपनी डेली कैंडल क्लोज करता है तो डेंट दोबारा इस लो तक जो कि 21 और 90 बनता है इस तक आ सकता है।
और अगर डेंट बुलिश है तो डेंट को जो है ना वो इस एंगल को टेस्ट करने के बाद ये वाला जो एंगल है तकरीबन 28 कह सकते हैं आप, 28 की जो बाइंग है इसको कंप्लीट करने के बाद डेंट को जो है वो पंप होना चाहिए, क्योंकि डेंट की बहुत अच्छी न्यूज़ है। ई सिम इसने अपनी लॉन्च की है और अभी तक उस न्यूज़ के बाद ये पंप नहीं हुआ जिस तरह इसको होना चाहिए था। तो इसका जो है वो पंप अभी पेंडिंग है। डेंट जो है वो पंप लगा सकता है। अब डेंट ने पंप क्यों नहीं लगाया ये आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। डेंट ने पंप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डेंट फ्यूचर के अंदर ट्रेड हो रहा है। बाइनांस के अंदर एक फ्यूचर का ऑप्शन होता है जहाँ पे लोग लेवरेज लेके इस्तेमाल करते हैं। जो ही डेंट की न्यूज़ आई तो लोगों ने डेंट को लॉन्ग करना शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने डेंट को लॉन्ग किया तो अब आपको पता है जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लॉन्ग करते हैं तो उनको लिक्विडेट होने के बाद मैक्सिमम कॉइन पंप होते हैं। तो डेंट क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है तो डेंट ने उन लोगों को लिक्विडेट करने के लिए भी इस वैल्यू से नीचे अपनी कैंडल ज़रूर क्लोज़ करनी है। हो सकता है डेंट 25 या 26 तक भी आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन डेंट के ज़्यादा चांस हैं बुलिश होने के जब लोग इससे तकरीबन मैक्सिमम निकल जाएंगे या फ्यूचर ट्रेड में इसको लॉन्ग करना छोड़ देंगे, देन जो है वो डेंट पंप होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है डेंट के लिए कि डेंट उन लोगों को पहले लिक्विडेट करे और देन डेंट ऊपर जाए। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक डेंट एक अच्छी वैल्यू पे अगर आप अभी बाई करें या इससे थोड़ा सा कम नीचे जो मैंने स्पोर्ट्स आपको बताई उस पे बाई करें तो डेंट पंप होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप जब भी डेंट को लें तो इसका ये वाला स्टॉप लॉस बनता है जो कि बनता है, अगर आप डेंट को यहाँ पे बाई करते हैं इस वैल्यू पे जो बहुत अच्छी वैल्यू है 27 28, तो डेंट का स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लीजिएगा। जो स्टॉप लॉस बनता है डेंट का वो आपको ये ब्लू लाइन का जो है ये स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं डेंट का 25-50 इसका स्टॉप लॉस बनता है। तो आप डेंट को इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, स्पोर्ट के अंदर आप बाय कर सकते हैं। तो डेंट एक अच्छा कॉइन है जो कि इन दिनों के अंदर आपको पंप होता हुआ नज़र आएगा। तकरीबन दोबारा ये 40-50 तक भी जा सकता है। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि डेंट, मुझे जो लग रहा है कि डेंट को इन्वेस्टर पंप लगाएंगे। दूसरा जो कॉइन है वो है हाई। अब आप हाई को देखें तो हाई ने एक बहुत प्यारी कैंडल्स जो है ना बनाई थी। अब हाई दोबारा अपने लो को टेस्ट करने के लिए आया है क्योंकि हाई ने अपना ब्रेकआउट किया है इन कैंडल्स को। ये देखें, ये जो एंगल है ये हाई ने ब्रेकआउट किया है। ये डेली कैंडल्स का चार्ट है। आप देखें कि जब ये कौन सी डेट बनती है, 19 मार्च 2022 को ये पंप हुआ था तकरीबन $7 से $4 से $8.6 तक। ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल आपके सामने नज़र आ रही है, इस कैंडल का जो लो है वो $4 है और हाई की तरह $8। ये एक दिन में। और इसके नीचे वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम आप अगर देखें तो वॉल्यूम इसका माशाल्लाह भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, जो कि ये वाला वॉल्यूम आप देखें और ये वाली आप कैंडल देखें, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब ये जिस डेट को पंप हुआ है उस डेट को बीटीसी क्या कर रहा था, आए मैं आपको उसके बारे में पहले बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये जो कॉइन है ये बियर मार्केट के अंदर पोटेंशियल रखता है पंप होने को। देन इसके ऊपर आकर बात करेंगे। बीटीसी का चार्ट खोलते हैं, सॉरी पहले हाई का चार्ट खोलते हैं और इसकी डेट नोट करते हैं क्या है। ये डेट बनती है 19 मार्च। अब 19 मार्च को बीटीसी क्या कर रहा था, आए वो देखते हैं। ये है जी 19 मार्च को बीटीसी जो था वो 41,000 और 42,000, हाई 42,000 था और लो 41,000 था। बिटकॉइन यानी कि इस हाई और लो की कशमकश में आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था।
किधर चला गया आपके साथ, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया आप ये देख सकते हैं। ये इस एरिए पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, ये जो एरिया है, यानी बिटकॉइन फुल बुलिश नहीं था, ये एरिया था बिटकॉइन का ट्रेड होने का, यानी बिटकॉइन पंप नहीं हो रहा था कि कॉइन पंप हो, लेकिन उस डेट को हाई जो है वो पंप हुआ और स्ट्रॉन्ग पंप हुआ। इसका वॉल्यूम नीचे देखें, और ऊपर से ये अचानक पंप हुआ। इन्वेस्टर ने इस कॉइन को सिलेक्ट किया और इसको 100% से ज़्यादा 110% का पंप दिया। उसके बाद ये डंप हुआ तकरीबन $5 तक, तकरीबन 60% का डंप हुआ, और दोबारा ये $6.60 तक पंप हुआ। फिर इस तरह ये पंप डंप डेली करता रहा, और इसने एक छोटा सा ये हाई $60 का बनाया, और उसके बाद एक फिर कैंडल बनाई जो इस हाई को तोड़ के ऊपर गई। अब ये कॉइन क्योंकि फ्यूचर में नहीं है, तो इस कॉइन को इजीली पंप लग सकता है। अब ये कॉइन क्यों नीचे आया है, क्योंकि हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा स्केर्ड कर रहा हो, फियर पैदा कर रहा हो। इन्वेस्टर इस कॉइन को लाजमी पंप लगाएंगे, क्योंकि ये कॉइन एक तो न्यू कॉइन है और अपने लो को काफ़ी इसने तकरीबन $3-4 तक ही नीचे आया था, और इसने एक स्ट्रॉन्ग एरिया को ब्रेक किया है, वो ये वाला एरिया था, ये वाला, इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग है। अब ये इसी एरिया को तोड़कर नीचे आया है, आप ये देखें, इसी एरिया को, यानी $6.4 से नीचे तकरीबन इसी एरिया को तोड़ के जब ऊपर गया तो ये पंप हुआ, और अब इसी एरिया को तोड़कर ये नीचे आया है। अगर ये डेली कैंडल जो अभी रेड आपको नज़र आ रही है, ये इससे ऊपर क्लोज होती है तो ये बहुत बुलिश हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पंप लगाने लगे हैं। और अगर ये इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज़ कर देता है कल तक, तो फिर देन ये इस तरह का मूव कर सकता है अगले दिनों में, और ये अचानक फिर से जो है ना ये पंप लगा सकता है। इस तरह का मूव कर सकता है, और ये दोबारा से एक अच्छा खासा $10 तक या $10.5 तक इजीली जो है ना $11 तक भी पंप हो सकता है। लेकिन ये मैं अपने एनालिसिस बता रहा हूँ, आपने लेना है तो अपने बिहाफ पे ज़रूर लें। मैं इसको जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको मज़ीद भी नीचे डिप से बाई करूँगा। मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी बाई किया हुआ था, क्योंकि इस कॉइन के ऊपर मेरी ख़ुसूसी नज़र है। ये कॉइन इंशाल्लाह अच्छा खासा पंप हो सकता है। तो अभी भी बहुत अच्छी वैल्यू पे है, और ये बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। इसका स्टॉप लॉस भी तकरीबन जो है वो बनता है इस वैल्यू से नीचे 5.27 इसका स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन ये है कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये कॉइन इजीली पंप होगा इंशाल्लाह। मैंने इसकी जब कॉल दी थी टेलीग्राम पे 5.8 पे था, फिर इसने 8.4 तक हिट किया, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये दोबारा नीचे आया हुआ है, और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये दोबारा भी पंप हो सकता है। तो इस कॉइन पे ख़ुसूसी नज़र रखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। ये भी मेरी फेवरेट लिस्ट में आजकल शामिल है। इसको मैं दोबारा इसका मज़ा लूँगा। बियर मार्केट के अंदर इसको इन्वेस्टर पंप लगा सकते हैं। 2 कॉइन हो गए, और तीसरा कॉइन जो है वो है कौन सा, GMT मुझे नज़र नहीं आ रहा। GMT जी, ये आपके सामने मैंने GMT का चार्ट खोला है, और GMT कॉइन इसका सिंपल मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पूछ रहे थे। GMT जो है वो, सॉरी ये मैंने लाइन गलत लगा दी। GMT अगर बुलिश है और $4 तक अगर GMT का जाने का इरादा है, तो GMT तकरीबन 2.45 से ऊपर डेली कैंडल अपनी क्लोज़ करे। अगर GMT ने 2.45 से ऊपर अपनी डेली कैंडल, ये जो कैंडल आपके सामने ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर GMT ने अपनी ऊपर क्लोज़ की 2.45 से, तो GMT आपको $4 के ऊपर
इजीली भी जाता हुआ नज़र आएगा। जब बिटकॉइन गिर रहा होता है तो जीएमटी पंप हो रहा होता है। इस कॉइन के अंदर ये भी मैंने चीज़ देखी है, पता नहीं इन्वेस्टर इसके साथ क्या करने वाले हैं, और इस कॉइन को इन्होंने बहुत नीचे से उठाकर बहुत ऊपर तक ले कर गए हैं। तो जीएमटी का आज का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी तो अच्छा खासा आज देखा जाए तो ये जो वॉल्यूम्स बाहर हैं इनसे ज़्यादा आज वॉल्यूम भी अच्छी कैंडल बनी है वॉल्यूम वाली, लेकिन ये कैंडल बनना मकसूद नहीं है, मकसूद है इसका ऊपर क्लोजिंग करना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो इंशाल्लाह जीएमटी जो है वो अच्छा पंप लगा सकता है, $4 या $3.5 तक भी जीएमटी जा सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि लॉन्ग टर्म इस कॉइन को रखें, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हाई पे है। इसको अगर आपने लेना भी है तो स्कैल्पिंग के लिए या छोटे टारगेट के लिए लें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेंगे और अचानक ये डंप हो गया, क्योंकि ऐसे कॉइन बड़े डंप भी हो जाते हैं, यानी जैसे नज़र आ रहा होता है उससे ज़्यादा ये डंप भी हो सकते हैं। तकरीबन हो सकता है रात को यही कोशिश करे डंप हो और $0.5 तक आ जाए, तो फिर आप सब लोग जो है रो रहे होंगे। तो इसलिए इससे कोशिश करनी है कि आपने जो है ऐसी चीज़ से मोटिवेशन से बचना है। इस कॉइन को मैं होल्ड करने के बारे में किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर 2.45 से ऊपर क्लोजिंग करता है देन आप इसे इजीली लें, स्कैल्पिंग करें स्टॉप लॉस के साथ, आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे जाएगा। तो मैं भी इंशाल्लाह फ्री होकर इसके ऊपर स्कैल्पिंग करूँगा और आप लोगों को भी स्कैल्पिंग करवाऊँगा। लेकिन आजकल थोड़ा घर के मामलात में बिज़ी हूँ, रोज़ा भी होता है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए जो है ना माज़रत, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर भी ये दिन थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि इबादत का भी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादा ट्रेडिंग पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये चीज़ है, आज बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम मैं सोया होता हूँ, लेकिन आप लोगों से वादा किया था इसलिए ये वीडियो बनाई। तो खुदारा जो भी कॉइन लें अपने बिहाफ पे लें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जो मैंने कॉइन बताए उनको भी अपने जहन में रखें, और जैसा मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक अपर मूव लेगा, अब वो बुलिश है या बेरिश है ये मैंने आपको वैल्यू बता दी है, आप सब लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टाइम निकाल के मज़ीद अपडेट की वीडियो ज़रूर बनाया करूं जब भी आप मुश्किल में हों या परेशान हों। तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट से किसी का कोई पेट्रोल ज़ाया नहीं होता, बस ये होता है दूसरे शख्स को हौसला मिलता है और वो आप लोगों के लिए रात को जाग कर ऐसे ही वीडियो बनाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद किया जाए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जवाब भी दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम और ट्विटर चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। तो बहुत सारे लोग उधर एक्टिव हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ और जब बनाऊँ आपको उसकी अपडेट मिल जाया करेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।